फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 30 है, जो इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है, यूनिट नंबर 7 का। तो अभी तक हमने सब कुछ पढ़ चुके हैं, सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और उसमें जो इफ्लुएंट है उसको अपन डिस्पोज कैसे करते हैं। बात आती है हमारे जो स्लज बचता है, उस स्लज को ट्रीट करने के बाद में हम कैसे डिस्पोज करते हैं। अब स्लज हो या फिर कहा जाए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, वो स्लज तो इसके अंदर काउंट हो ही रहा है, साथ में जो MSW होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, मतलब जो घरों से जो कचरा निकलता है ना, दो प्रकार का कचरा होता है हमारा, एक तो सूखा और एक गीला कचरा। तो उसको बोलते हैं पर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। जो हमारे कचरे की गाड़ी आती है ना लेने के लिए कचरे को शहरों में, उसी कचरे की बात कर रहे हैं। तो उस कचरे को कहो चाहे स्लज को, दोनों एक ही बात है। दोनों को डिस्पोज कैसे, स्लज भी तो कचरा है भाई, तो इनको कैसे डिस्पोज किया जाता है। इसको डिस्पोज करने के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है हमारा वो होता है बरियल। तो MSW बोलते हैं शॉर्ट में अपन, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। बरियल का मतलब क्या होता है, गाड़ना। अब गाड़ते अपन 2 प्रकार से हैं, या तो अपन डायरेक्टली कोई लैंड में, कोई अपने पास ज़मीन है अवेलेबल, वहाँ पर अपन गाड़ देंगे, ठीक है ना, गड्ढा बना करके। या फिर अपन क्या करते हैं, उसको गाड़ करके उस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। कैसे, उसमें सभी के सभी अपन मैटर को नहीं गाड़ते हैं, उसमें अपन कुछ एक मैटर को गाड़ेंगे। जैसे कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर केवल उसको गाड़ते हैं, और उसको गाड़ने के बाद हम उसकी खाद बना लेते हैं, तो वो हमारे काम की चीज़ है, फसल में लगाएंगे हम। तो 2 प्रकार से अपन यूज़ करते हैं इसको, बरियल करते हैं, गाड़ते हैं। एक तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली अपन लैंड फिलिंग कर देंगे, सैनिटरी लैंड फिलिंग। दूसरा कंपोस्टिंग। सैनिटरी क्यों बोलते हैं, लैंड फिलिंग का मतलब है कि आपने क्या किया, एक फील्ड था उसमें थोड़ा सा आपने गड्ढा कर दिया, अब उसमें आप डंप करते जा रहे हो, कचरे को डंप कर दिया, डंप कर दोगे, आप चले गए। अब क्या होगा, वहाँ पर मक्खियाँ मंडराएंगी, मॉस्किटो ब्रीडिंग होगी, ठीक है, मच्छर पनपेंगे, बीमारियाँ फैलेंगी। रोडेंट्स, रोडेंट्स मतलब कृदंत, मतलब जो खोदते हैं ना बिल, उनको बोले चूहे हुए, ठीक है, जिससे प्लेग बीमारी फैलती है। तो ये सारे के सारे जानवर वहाँ पर होंगे और ये बीमारियाँ फैलाएंगे, ठीक है, और अडर प्रॉब्लम भी होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो क्या है, ऐसा नहीं करना है हमको कि हम उसको गड्ढा कहीं पर हमको दिखा, ये शहर का ग्राउंड लेवल है, ये निचला हिस्सा है, निचले हिस्से में डाल दिया कचरा, जयराम जी की, बस। अब हमें कोई मतलब नहीं है, उसे डिस्पोजल नहीं कहेंगे। डिस्पोजल का मतलब क्या, वहाँ पर डाल रहे हो और वो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, और हमें हमारे हमारे लिए भी क्या रहे, वो सैनिटरी रहे, मतलब स्वच्छ रहे, मतलब वो वहाँ पर किसी प्रकार की बीमारियाँ ना फैले, उसे बोलेंगे सैनिटरी लैंड फिलिंग। मतलब आप क्या करोगे, वहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रीट करके आओगे। तो सैनिटरी लैंड फिलिंग क्या होती है अपन देखेंगे फर्दर। दूसरा अपन कैसे गाड़ेंगे, कि उस कचरे में से हमने केवल ऑर्गेनिक मैटर वाले कचरे को ले लिया और उसको हमने गाड़ दिया कुछ समय के लिए। वो उसकी लेयर बनाते गए बनाते गए बनाते गए, अपने आप सड़ सड़ के ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन हो करके क्या हो जाएगा, अपने आप वो खाद बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा, और उस खाद का यूज़ हम कर लेते हैं, वो कहलाता है कंपोस्टिंग। दोनों ही गाड़ने के अंदर आते हैं, बरियल के अंदर। तो एक तो अपन कैसे करेंगे, गाड़ करके, और गाड़ कर कैसे करेंगे अपन, या तो अपन डायरेक्टली सैनिटरी लैंड फिलिंग करेंगे या फिर अपन कंपोस्टिंग करेंगे। दूसरा मेथड जो होता है इंसाइनरेशन, मतलब जलाना। अब इंसाइनरेशन पायरोलिसिस भी कहते हैं अपन, दोनों में छोटा सा अंतर होता है, क्या होता है देखेंगे अपन। तीसरा होता है क्या, उस कचरे को फेंक दो भाई, समुद्र है आसपास में आपके अगर, तो उसको फेंक दो, आपके पास अवेलेबल है तो। डंपिंग इनटू सी, डंपिंग या बार्जिंग इनटू सी, सी में मिला देना, फेंक देना, ठीक है ना। तो भैया हम सबसे पहला प्रोसेस देखते हैं बरियल। अब आपको बता दूं, इन सभी में सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो होता है कंपोस्टिंग। क्यों, क्योंकि ये इकोलॉजिकली बेस्ट है, पर्यावरण के हिसाब किताब से सबसे बेस्ट है। कि ना तो ये इससे हमको एक तो वैल्यू मिलेगी कुछ ना कुछ खाद की, जिसका अपन यूज़ कर सकते हैं, और पर्यावरण के लिए वैसे भी इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बेस्ट है, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट अपना कंपोस्टिंग होता है। सबसे पहला अपन देखते हैं सैनिटरी लैंड फिलिंग, जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या होता है भाई, इस मेथड में अपन क्या करते हैं, अपन एक लेयर बनाते हैं। हमने गड्ढा कर दिया, और मान लो गड्ढा ऐसा होता है कई जगह, तो क्या होता है किसी सिटी में ये ग्राउंड लेवल है और कुछ जगह आपको ढलान ऐसी मिल जाएगी गड्ढे वाली, कि कुछ जो इलाका है वो क्या है, निचला है, ऐसा होता है कई जगह, और कई जगह अवेलेबल नहीं हो निचला। जिस जगह पर वो हमारा जो इलाका है निचला आपको अवेलेबल है, उस जगह तो आप क्या करोगे, कचरे को डायरेक्टली उस निचली जगह पर डाल दोगे। जहां अवेलेबल नहीं है, जहां पूरी सिटी ही फ्लैट है, वहां पर आप उसको खोदोगे, खोद करके आप क्या है, गड्ढा बना लोगे, उसमें आप एक लेयर डालोगे कचरे की। तो कचरे की लेयर कैसे डाली जाती है, आप लेयर डालते गए, आप जैसे आज डाल रहे हो, तो आज आपने एक लेयर डाल दी, उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, दूसरी डाल दी, तीसरी डाल दी। कब तक डालोगे आज लेयर, कि उसकी 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट की लेयर नहीं हो। तो 1.5 मीटर थिक आपने लेयर डाल दी, तो आप ट्रक लेकर के आए, यहाँ डाल दिया, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 5 लेयर में जाकर के कितना बैठा, 1.5 मीटर। एक लेयर डालने के बाद में भी आप उसको दबाओगे, ऐसे करते करते कितना होना चाहिए लास्ट, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर होते ही बस आज का दिन अपना हो चुका है कंप्लीट।
तो अब अपन नेक्स्ट लेयर डालेंगे नेक्स्ट डे। तो 1.5 मीटर की लेयर बनती है, इसको बोलते हैं अपन एक सेल बन चुका है, एक सेल। ठीक, एक अपन ने तहखाना टाइप का बना दिया, एक सेल बन चुका है अपना। उस कचरे के ऊपर 1.5 मीटर की लेयर के ऊपर, जिसको अपन सेल कह रहे हैं, उस सेल के ऊपर आप क्या करोगे, 0.15 मीटर की अर्थ मतलब मिट्टी डाल दोगे। साथ में डीडीटी भी डाल देते हैं। मिट्टी क्यों डालते हैं भाई? मिट्टी इसलिए डालते हैं कि उसमें कोई पॉलीथीन वगैरह वो बाहर ना आ जाए, फाउल गैसेस बाहर ना आए उसमें से, उन सबको दबाने के लिए अपन मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डाल दी तो आज जो है गैसेस वगैरह इसमें से इवॉल्व होंगी, वो बाहर ना आ पाए, प्रदूषण ना फैलाएं, ना ही इसमें से कोई पॉलीथीन वगैरह वो उड़ पाए, उसके लिए अपन कर देते हैं। डीडीटी क्यों डालते हैं? डीडीटी इसलिए डालते हैं कि वो गंदा तो है, गंदगी तो है मिट्टी डालने के बाद डीडीटी, कि भाई वहाँ पर मच्छर वगैरह ना पनपे, इसलिए अपन डीडीटी डालते हैं। ठीक, तो ये अपना डीडीटी भी डाल देते हैं अपन इसके ऊपर। और डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है वैसे आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथिलीन, ये एक साथ है भाई, ठीक है ना। डीडीटी की फुल फॉर्म है, डीडीटी ये होता है अपना। तो उसके बाद में क्या होगा, आपने एक लेयर के ऊपर अर्थ डाल दिया, मिट्टी को डाल दिया, डीडीटी को डाल दिया, फिर आपने नेक्स्ट डे दोबारा वही 1.5 मीटर की लेयर डाली, कैसे कई सारे लेयर्स के रूप में, लेकिन टोटल थिकनेस उस सेल की आपने 1.5 मीटर की। फिर आपने 0.15 मीटर की अर्थ डाली, डीडीटी डाल दिया। ऐसे करते गए आपका गड्ढा जो है पूरा भर चुका है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा गड्ढा, फिर आप उसके ऊपर क्या करोगे, 0.60 मीटर की इस बार थोड़ी सी मोटी लेयर डालोगे आप मिट्टी की। और मिट्टी की लेयर की जगह आप उसमें ब्यूटाइल रबर का भी यूज़ कर सकते हो, बेंटोनाइट का भी यूज़ कर सकते हो, आप वहाँ पर बिटुमिन का भी यूज़ कर सकते हो। एक लेयर मोटी सी ऊपर डलेगी कुल मिला के। जब फाइनल लेयर के ऊपर एक मोटी लेयर डलेगी, उस मोटी लेयर का काम क्या है, वो काम तो है ही कि भैया ऊपर फाउल गैसेस को नहीं आने देगी, और पॉलीथीन वगैरह ऊपर नहीं आएगी। और इसका मेन काम क्या है, रोडेंट्स का मतलब क्या है, जो गड्ढे खोदते हैं, चूहे हुए, छछुंदर हुई, ये सब चीज़ें। तो ऐसे जानवर जो उसके अंदर पेनिट्रेट ना कर पाएँ, अगर वो पेनिट्रेट करेंगे तो उसमें से जो भी चीज़ उसको बाहर लेकर के आएंगे, प्रदूषण फैलेगा, प्लेग बीमारी भी फैल सकती है, ठीक है ना, चूहों से। उन सबको रोकने के लिए अपन ऊपर एक मोटी लेयर डालते हैं 0.60 मीटर की अर्थ की। क्लियर है क्या नहीं? अब भाई इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सैनिटरी लैंड फिलिंग। सैनिटरी क्यों बोला आप, क्लियर है क्या नहीं? लैंड फिलिंग नहीं बोल, क्योंकि आप इसके अंदर ये नहीं कि बस डाल के छोड़ दिया, भाई डीडीटी डाल रहे हैं, अर्थवर्क डाल रहे हैं, और उसके ऊपर अपन अर्थ डाल करके 0.6 मीटर की डीडीटी डाल दिया, और साथ में और क्या डाले, ब्यूटाइल रबर, ये सब कुछ डाल करके अपन उसको पैक कर रहे हैं। तो वो सैनिटरी है, बिल्कुल स्वच्छ काम हो रहा है अपना, इसलिए अपन उसको बोलते हैं सैनिटरी लैंड फिलिंग। 2 से 3 महीने में 30 से 40% तक ये क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। मतलब जो टोटल जो लेयर थी ना, वो 30 से 40% घट जाएगी 2 से 3 महीने में अपने आप, ठीक है ना, इस मेथड के अंदर। तो और इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है क्या, आप गड्ढे के अंदर करोगे तो हो सकता है वहाँ पर आसपास में उसका वाटर टेबल हो, तो जैसे ही बारिश होगी, मान लो आपने, ये तो सिटी का लेवल था और ये आपने गड्ढा बनाया, ये वाटर टेबल था, ठीक है, ये वाटर टेबल, यहाँ पर आपने ये सारी लेयर बना रखी है, ठीक। बारिश हुई, पानी गया, इस कचरे के साथ मिला, पानी कचरे के साथ मिलके उसने एक कलरफुल लिक्विड बनाया, जिसको अपन बोलते हैं कीचड़ जैसा होता है कलरफुल, उसको बोलते हैं लीचेट। तो लीचेट जो है अपना, लीचेट कहाँ पर गया, ग्राउंड वाटर टेबल में गया, और इस पानी को अपन बाहर निकाल रहे हैं पीने के लिए, तो अपने पास गंदा पानी आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम जरूर होती है इस मेथड से, बाकी तो ये ठीक है। तो देखो भाई, इसमें लिखा हुआ है, इसमें ग्राउंड सरफेस को लेवल करके उस पर MSW को डाला जाता है। एक दिन में इसकी टोटल 1.5 मीटर थिक, ये ध्यान रखना है, लेयर डाली जाती है। इसके ऊपर 0.15 मीटर थिक अर्थ लेयर डालते हैं, जो फाउल गैसेस को बाहर आने से रोकती है, ठीक। इस पर डीडीटी भी डाला जाता है, जो मॉस्किटो ब्रीडिंग में फ्लाई नेशंस को रोकता है। इस सिंगल लेयर को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो सेल की थिकनेस कितनी होती है, 1.5 मीटर, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1.5 मीटर। इसके ऊपर और भी सेल बनाए जाते हैं। फाइनल सेल के ऊपर 0.6 मीटर थिक अर्थ लेयर डाली जाती है। कभी कभी इस पर ब्यूटाइल रबर, विनाइल क्लोराइड, बेंटोनाइट भी डाला जाता है, जो रोडेंट्स का मतलब क्या है, जो चूहे वगैरह हुए, जो उसमें से आर पार ना चले जाए, उसके अंदर ना चले जाए, को सेल में जाने से रोकते हैं। इस मेथड के द्वारा 2 से 3 महीने में स्लज की वॉल्यूम 30 से 40% घट जाती है। मानसून के दौरान पानी इस स्लज से क्रिया करके कलर्ड लिक्विड बनाता है, जिसे लीचेट कहते हैं। यह काफ़ी हार्मफुल होता है और वाटर टेबल में मिलकर कंटामिनेशन करता है। तो ये इसकी कुछ बातें थी हमारे कंप्लीट सैनिटरी लैंड फिलिंग की। ये मैंने बनाया है, देखो 1.5 मीटर के सेल हैं। ये जो ग्रीन है ये आपकी 0.15 मीटर थिक अर्थ लेयर है, और DDTS के साथ में जो फाइनल लेयर उसको रेड से दिखा दिया मैंने, 0.6 मीटर अर्थ लेयर है। या इसकी जगह अपन ब्यूटाइल रबर, विनाइल क्लोराइड या बेंटोनाइट का यूज़ भी कर सकते हैं, बिटुमिन का यूज़ भी करते हैं। तो ये था अपना कौन सा, बरियल का पहला मेथड था।
तो बरियल था अपना फर्स्ट पॉइंट, उसका ए तो हो चुका। बी क्या है? कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग के बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। कंपोस्टिंग क्या होता है कि भाई इकोलॉजिकली सबसे बेस्ट मेथड होता है ये। इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर वाला जो स्लज है ना उसको डाल देते हैं, ऐसे दबा देते हैं। दबाने से चाहे आप उसको ग्राउंड लेवल के ऊपर बना करके डाल करके ऐसे आप इकट्ठा कर लो, चाहे आप थोड़ा बहुत गड्ढा करके वहाँ इकट्ठा कर लो, कैसे ही करो। इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है तो अंदर जो है, अंदर तो एयर है नहीं, तो अंदर तो होगा अनएरोबिक डिकम्पोजिशन, बाहर बाहर होगा एरोबिक डिकम्पोजिशन। तो जो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे से उसके अंदर क्या करेंगे, उसको खाएंगे, डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने से ऑटोमेटिकली वो एक मैन्योर बन जाएगा, खाद बन जाएगा। ह्यूमस जिसे अपन बोलते हैं, मैन्योर जिसे बोलते हैं, उस खाद का अपन यूज़ कर सकते हैं। इसलिए वाला जो मेथड होता है भैया बेस्ट होता है। 3 से 4 महीने में लगभग 50% वॉल्यूम को ये रिड्यूस कर देता है। अगर इसकी वॉल्यूम 10 मीटर थी तो 3 से 4 महीने में कितनी हो जाएगी, वो केवल 5 मीटर इसकी हाइट रह जाएगी। टोटल वॉल्यूम कम हो जाती है 50%। वो सब चीज़ें लिखी हुई है। MSW में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर का एरोबिक व एनारोबिक डिकम्पोजिशन द्वारा मैन्योर या ह्यूमस बनाना कंपोस्टिंग कहलाता है। यह इकोलॉजिकली बेस्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होता है। इसमें 3 से 4 महीने में स्लज 50% रह जाती है। इसके निम्न मेथड, इसके 2 मेथड होते हैं कंपोस्टिंग के। एक तो जो इंदौर में यूज़ किया गया था वो एरोबिक होता है, जो बेंगलोर में यूज़ किया गया था वो अनएरोबिक होता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंदौर वाला कौन सा एरोबिक है और कौन सा अनएरोबिक। क्लियर है क्या नहीं? अब इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसी का, वो क्या है हमारा, इंसाइनरेशन या पायरोलाइसिस। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इंसाइनरेशन का मतलब क्या है और पायरोलाइसिस का मतलब क्या है। देखो इसमें क्या करते हैं भाई, अपन को लग रहा है जो स्लज है अपना सारा सूख चुका है, ठीक है, अब अपन इसको जला सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, उस स्लज को डायरेक्टली ओपन एटमॉस्फेयर में उसमें आग लगा दी, स्लज के सूखे स्लज में, वो जल गया भाई। तो ये कहलाता है अपना क्या, इंसाइनरेशन कहलाता है। और अगर आप उसको क्या कर रहे हो कि भाई ये तो जल रहा है तो उसमें धुआं उठ रहा है, उसका अपन कहीं पर कुछ गैसेज इवॉल्व हो रही हैं तो अपन उन गैसेज का कहीं पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, उसको ओपन ना जला करके एक कंटेनर के अंदर हमने उसको जला दिया। क्लियर है क्या नहीं? तो कंटेनर में हमने उसको जब जलाया है तो उसमें जो गैसेज इवॉल्व होंगी उसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूल के रूप में। सी जो भी गैसेज उसमें मिथेन वगैरह प्रोडक्शन हुआ है किसी और गैस का, उसका अपन यूज़ कर लेते हैं किसके रूप में, फ्यूल के रूप में। तो वो जो प्रोसेस है उसमें भी जला रहे हैं, इसमें भी जला रहे हैं, लेकिन उस प्रोसेस को नाम दे दिया गया अलग से, क्या, पायरोलाइसिस। क्लियर है क्या नहीं? तो दोनों चीज़ें लिखी हैं। कितने डिग्री पर जलाते हैं, 670 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इस मेथड में MSW को 670 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जलाया जाता है। ये बहुत कॉस्टली होता है। MSW को यदि क्लोज्ड कंटेनर में जलाया जाता है तो इसे पायरोलाइसिस कहते हैं। इसमें कंटेनर में स्लज के जलने पर फ्यूल प्राप्त होता है। फ्यूल मतलब गैसेस प्राप्त होती है। फ्यूल का मतलब क्या है भैया, गैसेस प्राप्त होती हैं। तो ये था अपना दूसरा मेथड। लास्ट मेथड डंपिंग या बार्जिंग इनटू सी, आप जानते हो भाई कि कचरे को डायरेक्टली समुद्र में फेंक दिया। तो वही लिखा है, इसमें कुछ लिखने का भी। इस प्रोसेस में स्लज को सी में डायरेक्टली फेंक दिया जाता है। इसमें कई सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं कि बिल्कुल सी शोर पर, समुद्र के किनारे पर नहीं फेंकते, थोड़ा सा आगे जाकर फेंका जाए जिससे कि कचरा पूरा पूरा वापस किनारे पर ना आ जाए। इसके काफ़ी सारे क्राइटेरिया रहते हैं। काफ़ी सारे वेस्ट्स को अपन फेंक नहीं सकते हैं उसके अंदर, ठीक है ना, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल रहते हैं। इस तरह से अपन कंप्लीट जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको अपन डिस्पोज करते हैं। आप एक मिनट इसको उतार लें। इस तरह से अपन इसको कंप्लीट डिस्पोज करते हैं तीनों मेथड के द्वारा। इस पे जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो क्या, लेयर की थिकनेस कितनी होती है, 1.5 मीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है अपना, बेस्ट कौन सा है, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, सैनिटरी लैंडफिलिंग, और दूसरा कंपोस्टिंग, तीसरा मिलेगा पायरोलाइसिस या इंसिनरेशन, चौथा मिलेगा डंपिंग इनटू सी। तो बेस्ट कौन सा इकोलॉजिकली हमारा, वो है कंपोस्टिंग। और कंपोस्टिंग के अंदर से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरोबिक कौन सा होता है, इंदौर होता है, अनएरोबिक कौन सा होता है, बेंगलोर। तो ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं जनरली, जो मैंने लिखवा दिए हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये जो यूनिट है अपनी और ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे नेक्स्ट यूनिट, वो रहेगी अपनी एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।